Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. I am back with another vlog. मैंने जो लास्ट व्लॉग पापा के साथ बनाया था जिसमें हम उनकी चेक पोस्ट पे गए थे और मैंने उन्हें कॉल की थी, उस पे वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे कमेंट्स आए, हर किसी ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो मैंने सोचा कि पापा से कहती हूँ कि मुझे ना ट्रैफिक पुलिस का भी दिखाएं कि ये लोग कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि इनकी शिकायत बहुत ज़्यादा होती हैं कि ये ठीक काम नहीं करते, ये जी रिश्वत लेते हैं, ये जहाँ होते हैं वहाँ की ट्रैफिक हर वक्त ऐसे होती है, यानी रोड ब्लॉक होते हैं सब कुछ। तो मैं इस वक्त पापा के साथ हूँ और मैं जा रही हूँ। एंड पापा आपने कुछ कहना है तो प्लीज़ डू दी ऑनर्स। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा बात ये है, आपने जो व्लॉग पीएचपी बनाया, मुझे भी यूके से और इंटरनेशनली बहुत सारी कॉल्स आई कि पाकिस्तान पुलिस इतनी अच्छी है और जो हमारी अच्छाइयाँ हैं वो अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल। तो जब आपने ट्रैफिक की बात की बेटा, ट्रैफिक वार्डन देखे ना, इतनी शदीद गर्मी में रोड पे खड़े होना ही बहुत बड़ी कीमत होती है और चूँकि वायोलेशन थोड़ी ज़्यादा है हमारे, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा आती है। तो जब आपने मुझसे जिक्र किया और मुझे वर्ल्ड वाइड कॉमेंट भी अच्छे आए, तो मैंने सोचा क्यों ना जो ट्रैफिक पुलिस की हमारी अच्छाइयाँ हैं वो भी आपके थ्रू हम तमाम नाजरीन को जो देख रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, तो उनको भी वो पहुँचाई जा सके। तो मैंने फिर सीटीओ साहब से बात की है, जो हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं फैसलाबाद के, बड़े डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, ट्रैफिक माइंडेड हैं। तो आज मैं आपको उनसे मिलाता हूँ, वो खुद बताएंगे कि वो ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, कैसे काम करती है, लाइसेंस कैसे बनता है। तो आई होप कि ये जो आपके थ्रू जो क्यूरियोसिटी है वो काफ़ी इंशाल्लाह पूरी होगी। डन। इस वक्त हम लोग उनके ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे और here we are। चलिए जी। आप साफ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके तो ये हैं अपना जो आपको नहीं, आज पहले आप मेरे भाई, ये तो बेटी है मेरी। बहुत शुक्रिया जी। ये बेटी हमारी थी। थैंक यू बेटा। सर। हाँ जी। ये सर बात ये हो रही थी, आओ बेटा बैठो, कि पीएचपी पे जब व्लॉग बनाया ना हमने, इंटरनेशनली रिकमेंडेशन हुई काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। बैठी हैं, उन्हें पता लगा है पंजाब पुलिस भी काम करती है ना, हमारी शिकायतें या नेगेटिव ज़्यादा होता है। तो बेटी ने देखा कि पापा ट्रैफिक पुलिस की बहुत शिकायत है। तो मैं कहा बेटा आप जब देखोगे और आपको उनकी वर्किंग पता लगेगी, फिर पता लगेगा कि ट्रैफिक पुलिस भी बेटा बहुत काम कर रही है। तो मुझे ज़रा ट्रैफिक पुलिस के बारे में बताएं। मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखिए हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है, ये 3 शिफ्टों में यहाँ पे काम हो रहा है। फैसलाबाद में 3 शिफ्टें बनाई गई हैं। तो हमारी जितनी ये ट्रैफिक ड्यूटी होती है 3 शिफ्ट। अभी हम जो लाइसेंसिंग ब्रांचेज है हमारी, वो 24/7 पूरा वीक आपको यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे काम हो रहा है 24/7। जी जी। इसका मतलब है पूरा वीक आप जी। किसी वक्त भी अपना लाइसेंस बनवाने के लिए आ सकती हैं। तो यहाँ पे और एक पीपल्स कॉलोनी हमारी ब्रांच है, 2 ब्रांचें हमारी 24/7 यहाँ पे काम कर रही हैं। वहाँ पे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, इंटरनेशनल, फ्रेश लाइसेंस आप बनवा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी फील्ड के यहाँ पे 20 सेक्टर हैं हमारे फैसलाबाद में, जहाँ पे हमारी 2 शिफ्टों में ड्यूटी होती है रात 11 बजे तक। जी। 5 डीएसपी हैं यहाँ फैसलाबाद में जो काम कर रहे हैं। फील्ड के हमारे 4 हैं। एक डीएसपी हेडक्वार्टर लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं, जी। वो हमारी फ़ीमेल हैं मैडम, तो वो लाइसेंसों को डील करती हैं। 4 लोग जो हैं वो फील्ड को बेटा देखते हैं। हमारे जो सेक्टर हैं, जड़ावाला, समुद्री हमारा सदर सेक्टर है, इसी तरह हमारा सिटी, सिविल लाइन और यहाँ पे पीपल्स कॉलोनी, ये हमारे 3 यहाँ पे स्टाफ है। अच्छा सर, मैं भी ट्रैफिक में रहा हूँ, तो उस वक्त तो हम सिर्फ लाइसेंस 2-3 बजे तक बनाते थे। जी तो सर। ये नए आईजी साहब ने कोई इनिशिएटिव सर ये जनाब आजी साहब का इनिशिएटिव है और आवाम की सहूलत के लिए। देखें कुछ लोग जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, वो जब हमारे पास पहले आते थे ना तो टाइम ख़त्म हो गया होता था 4 बजे तक। अच्छा 24 घंटे, अब यानी रात के 2 बजे भी आए तो जी ऐसे 24/7 बेटा, मतलब इट्स वाकई अभी रिमार्केबल। तो मतलब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल चीज़ है। प्रैक्टिकली जो है ना, प्रैक्टिकली जी बिल्कुल हो गया। अब ये बेटा, ये अभी आप पहले स्टेप पर हो कि लोग जो शिकायत करते थे लाइसेंस के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, तंग होना पड़ता है, तो बेटा वो नहीं हो रहा।
जो हमारे मौजूदा आईजी साहब है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ये जैसे बताया सीटीओ साहब ने, ये मतलब बहुत ग्रेट इनिशिएटिव्स हैं कि मतलब देखो ना वो कहते बहुत हैं बड़ा सर, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आवाम के लिए। देखिए सर, बहुत सारी पब्लिक ऐसी थी जिनको जॉब की वजह से टाइम नहीं था मिलता, रिन्यूअल के लिए वो बेचारे जब भी आते थे ऑफिस बंद हो जाता था, टाइम थोड़ा होता था। अब वो रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब वो फ्री हैं, इवन इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन भी, छुट्टी वाले दिन भी, जी जैसे सर, इसलिए इतवार को भी आप नहीं, लोग अपना लेसन क्योंकि बनवाएं, मैं- आप जब मर्जी आएंगे, जब आपका बेटा, दिल करे। अब और आपको आपने अंदाजा फ्री हो- हैंड आना, ये भी है भैया, सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आएँ, बाकी तमाम प्रोसेस पेपरलेस वर्किंग हो रही है। अच्छा, तमाम प्रोसेस कंप्यूटर के जरिए ब्रांचेज में ही हो रहे हैं। ओके ओके, जबरदस्त सर। जी, बहुत अच्छा सिस्टम है। तो यहाँ कहा जाता है कि ट्रैफिक वाले जो हैं वो लाइसेंस एवी भी बना देते हैं, कोई नहीं। टेस्ट नहीं होता, कोई ड्राइविंग टेस्ट नहीं होता, ऐसे ही बना देते हैं, तो उसका क्या है? बस बेटा, कहते हैं ना, खबरें प्रोपेगेंडा जितना मर्जी कर लें, हाँ जी। आप अपना लाइसेंस बनवाने के लिए आइएगा तो फिर आपको ये मेरा बन गया, आपका बन गया हुआ है मेरा माशाल्लाह। बन गया। तो बेटा, बहुत एक प्रोसेस के जरिए लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, जो SOP जनाब DIG साहब ट्रैफिक पंजाब ने इशू की हुई है उसको फॉलो किया जाता है, और DIG ऑफिस में बाकायदा इसको मॉनिटरिंग किया जाता है। हम जब भी लाइसेंस कोई प्रोसेस करते हैं, यानी कि ड्राइवर जब आता है साइन टेस्ट के लिए पहले आता है, फिर रोड टेस्ट के लिए वो पास होने की सूरत में रोड टेस्ट करता है, तो वो तमाम ऑनलाइन सिस्टम है और कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग होती है, और बाकायदा हेडक्वार्टर से इजाज़त लेके तमाम प्रोसेस शुरू किया जाता है। यानी कि बिल्कुल इसको वो उधर मॉनिटरिंग कर रहे हैं हेडक्वार्टर में। यहाँ पे मेरे पास, सबके पास, तमाम अफसरान के पास इसकी ऐप है, मौजूद है। तो अब वो सिस्टम पहले वाला नहीं अच्छा, है, सारा ऑनलाइन हो गया ऑनलाइन है, सिस्टम है ऑनलाइन बेटा। के जरिए सारा कुछ हो जाता और वो जो आपकी ट्राई है वो बिल्कुल SOP के मुताबिक है, मतलब ट्रैक जो बाकायदा ट्राई ये नहीं है कि आप आए आपके लिए ये खोल दिया, किसी के लिए ट्रैक कम कर जी, दिया, जी, ज़्यादा जी। कर दिया। पहले ये भी एक होता था ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इल्ज़ाम के जी लोगों के लिए मुख्तलिफ ट्रैक बन जाते हैं, आसान बना दिया, कभी जी, सख्त बना जी, दिया। जी। वो चीज़ें बेटा ख़त्म हो चुकी हैं। अब तमाम चीज़ें जो है कंप्यूटर के ज़रिए हैं, SOP के मुताबिक हैं, और जो उस की तैयारी करके आते हैं वो पास भी होते हैं, और मेरिट पे उनको लाइसेंस भी जारी हो रहे हैं। अच्छा, गाड़ी अपनी ला सकते हैं? जी बिल्कुल ला सकते हैं जी, तमाम लोग अपनी गाड़ी पे आएँ, अपनी गाड़ी पे टेस्ट दें, तो कोई मसला वो नहीं। ज्यादा इजी हो जाता वैसे है लोगों की कन्वीनियंट। सूरत ये है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो कैंडिडेट उनके पास गाड़ी नहीं होती, उनके लिए हमने इंतज़ाम किया हुआ है, हमारे पास गाड़ी अवेलेबल होती जैसे है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ऑटो गाड़ी चला सकते हैं, तो उनका क्या, उसका क्या? जी बिल्कुल, उनके लिए हम ऑटो गाड़ी का अरेंज कर रहे हैं। हमारे पास गाड़ी है, मैनुअल है, वो मैंने करवा लेकिन दिया ऑटो है। कोई अपनी ला सकता है? और जी ला सकते हैं, हर शहरी अपनी गाड़ी लेकर आए, खुद टेस्ट दे, तो इंशाल्लाह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक चीज और, ये तो मेरी भी वो आजमाई हुई चीज है कि जहाँ वार्डन होते हैं ना, ठीक है, ये बात है पापा, यानी लोगों में ये चीज लोग भी कह रहे होते हैं कि जहाँ वार्डन होते हैं वहाँ ट्रैफिक बहुत ब्लॉक होती है, क्योंकि लोग वैसे तो इधर उधर से निकल जाते हैं। हाँ। हमारे यानी पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है इस देखिए चीज़ मेरा की। बेटा, कोई भी ट्रैफिक का निज़ाम अगर बेहतर करना है तो इसमें हमें 3 E's का जो फार्मूला है उस पर अमल करना पड़ेगा। जी। E फॉर एजुकेशन। जब जी। एजुकेशन की बात होती है तो देखें, हमारी जो आवाम है, हमारे जो शहरी हैं, उनकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी। ट्रैफिक कवानीन के लिए उनके लिए हमने सेमिनार मुनक़्क़द करवाते हैं, मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेज में हमारा एक एजुकेशन यूनिट है, विंग है, उसका काम ही ये है कि वो लोगों में अवेयरनेस पैदा करे ट्रैफिक के मतलब। तो उसके बाद जब वो अवेयरनेस हो जाती है, फिर उसके बाद रोड इंजीनियरिंग का बड़ा अमल दखल है ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए। जी। आप देखें, अगर बेटा रोड पे गलत यूटर्न बने होंगे, सिग्नल गलत लगे होंगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना होगी, तो रोड पे इसको DC साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है, तो इसको हम प्रॉपर बाकायदा इंजीनियरिंग करवा के सिग्नल जो लगे हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। वो भी एक निज़ाम जो है ना, वो इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग पार्किंग, नाजायज़ तजावज़ात, ये आपके बाज़ार हैं, घंटाघर के 8 बाज़ार वहाँ हैं, तो बहुत ट्रैफिक, वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत इतना रश रहता है। वो हम अंजुमन ताजरान से हम लोगों ने मीटिंग करके एक बाकायदा उनसे चीज़ें तय हो चुकी हैं, उनको हम पार्किंग प्लाजा भी दे रहे हैं, वहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं तमाम। ज़्यादा जो बाइक्स वगैरह गाड़ियाँ होती हैं वो उनकी दुकानदारों की अपनी खड़ी होती हैं, बिल्कुल ऐसे। तो जब अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे तो कहाँ गाड़ी खड़ी करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर ये लोग पार्किंग प्लाजा में शिफ्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। यही चीज होती है ना सर, के रोड बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपके तो उन्होंने माशाल्लाह फैसलाबाद के साथ 75 फीट 75 फुट का ये रोड है, कचहरी बाजार है। हमारे 4 जो है वो 75 के हैं, 4 45 के हैं। जी। इतने खुले रोड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 वे सिस्टम है। लेकिन फिर भी शहरियों की तरफ से या दुकानदारों की तरफ से जो नाजायज़ तजावज़ात, इन्होंने रॉन्ग पार्किंग, ये मसाइल जो होते हैं ना, ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सर ये क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रैफिक के हवाले से, कि आप जैसे होता है ना कि बाइक वालों ने 3rd लेन में जाना है, उनकी जी भी बिल्कुल, कुछ वो सेपरेट होती है। बिल्कुल ये हमारे एक
अंजम साहब भी थे शामिल। हमारे आईजी साहब की तरफ से एक ना डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग ग्रुप बेटा बना दिया गया है, जी। इसमें हम लोग शामिल हैं। मेरे साथ पीएचपी की है, नेशनल हाईवे हैं, ज़िले पुलिस है, इसके हमारे साथ 112 का अमला होगा। ये हम तमाम अदारे मिल बैठ के हमने एक लाहे अमल बनाना है कि इस ज़िले में ट्रैफिक हादसा में कमी आए। इस ज़िले में जो लोगों को कह लें कि पार्किंग के मसाइल हैं, नजायज़ अड्डे हैं, तजावज़ात हैं, ये सब चीज़ें इस मीटिंग में हमने तय करनी है। वो हमने अब पहले स्टार्ट इस यहाँ से लिया था कि हादसे की जो सबसे ज़्यादा हादसे हो रहे हैं वो मोटरसाइकिल सवार के हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे तो हमने उनके लिए मोटरसाइकिल सवारों के लिए सबसे पहले प्लान बनाया, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया, उनको हमने हेलमेट कैंपेन की। अब हम उनके ऊपर एक्शन भी ले रहे हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना। क्या एक्शन लेते वो हैं? बेटा उनको हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, चलान होते हैं उनके। लेकिन जिन्होंने हेलमेट सर पहने उनको हमने फूल और स्वीट्स भी पेश की हैं। देखिए हमने लोगों को अवेयरनेस दे दी, हमने लोगों को बता दिया कि अगर काम ट्रैफिक वायलेशन करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद हम उन लोगों को ये कह रहे हैं कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए है। मोटरसाइकिल सवार को चाहिए कि वो इंतहाई बाएं जानब सड़क है उसके इंतहाई बाएं जानब अपनी मोटरसाइकिल चलाए। कमर्शियल जो गाड़ियाँ हैं उनको इंतहाई बाएं जानब चलाना चाहिए। इंशाल्लाह ये जो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। तो सर एक और चीज़ है, ट्रैफिक पुलिस बल्कि सारी पुलिस के बारे में ये भी बहुत है कि ब्राइब बहुत लेते हैं, रिश्वत बहुत लेते हैं। किसी गाड़ी को रोकेंगे, अच्छा जी आप ऐसे ऐसे कर दें, ये दे दें, चले जाएं, तो इसका क्या है? बेटा देखें अगर कोई चीज़ अगर आवाम में से कोई बंदा बताए कि ये बंदे ने रिश्वत ली है किसी काम सरकारी जायज़ जी। काम के लिए, तो उसके खिलाफ एक पूरा डिपार्टमेंट में एक सिस्टम है, हम उनकी इंक्वायरी करते हैं, उसके खिलाफ पूरी महकमा ने उसको सख्त से सख्त सजा भी देते हैं। सबसे ज़्यादा सिस्टम पुलिस में हमारे अदारे में है, किसी प्राइवेट जितने सिविल अदारे हैं, क्योंकि मैं एंटी करप्शन बहुत मैंने सर्विस की है। ये सिर्फ एक बेटा पुलिस के खिलाफ एक कह वो लें ही एक rumors, प्रोपेगेंडा जी, एक चीज़ है। जितना चेक एंड बैलेंस पुलिस के डिपार्टमेंट में बेटा किसी और दीगर अदारे में नहीं है, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ बात। जी। लेकिन होता ये है बेटा कि हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोगों की, क्योंकि किसी की मर्ज़ी के खिलाफ जब आप एक्शन लेते हैं तो वो उनकी मर्ज़ी नहीं होती, तो वो फिर आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे भी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल अगर आप ऐसे ही है। अगर किसी शहरी से कोई बंदा पैसे ले तो वो हमें कंप्लेंट करें, हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उसको सजा देते हैं। इसमें जिस बेटा एक वजह चीज और भी है ना, आपसे पैसा कोई कैसे ले सकता है? अगर आपकी वायलेशन वायलेशन नहीं कर रहे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज पूरी है, तो आप क्यों किसी की जरूरत है आपसे पैसे मांगे? गन पॉइंट पे तो नहीं ले रहे। नहीं। तो अगर हमारे शहरी थोड़े अच्छे शहरी बने, कुछ इस तरह के काम ही ना करें, क्योंकि उन्हें रोके, आप देखो आप भी बाहर जाती हो, मैं भी बाहर जाता हूँ, वहाँ हमें रोकते हैं, हम डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि देखिए, अवल तो रोकते कोई नहीं। जी। दूसरी सारी दुनिया में वायोलेशन पे रोका जाता है और यहाँ पे भी वायोलेशन पे रोकते हैं। अगर उनके पास वायोलेशन ना करें, डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो, तो रिश्वत देने की नौबत ही नहीं आए। अच्छा एक और ज़रा थोड़ा सा तल्ख सवाल नहीं ज़रूर पूछे बेटा। तो एक चीज़ ये होती है कि जब आपका किसी को आपने रोका है, ठीक है, तो कोई ऊपर से किसी ऑफिसर की कॉल करवा देते हैं, ये हो जाता है वो, तो उसमें कोई छोड़ते हैं आप या नहीं? नहीं हमारे देखिए मेरी बात समझिए, कभी भी कोई सीनियर अफसर अगर आप उसको कॉल आ जाती है, आप उनको बताएं सर इसकी ये वायलेशन है, इसने जनाब ये बदतमीजी की है हमारे स्टाफ के साथ, या इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या इसका शीशे इसने किए हुए हैं जो कि इलीगल है। मतलब अगर आप अपने सीनियर अफसर को बताएं कि सर इसकी ये वायलेशन है, तो मैं नहीं समझता कि कोई सीनियर अफसर हमें यानी कि पुरजोर तरीके से जैसे होता है ना कि सारे वो नहीं करेंगे। एक रूमर ही फैला हुआ है ना, जी बेटा, नहीं कि ये ऐसे कभी हो भी जाता नहीं, है। किसी वायलेशन पे किसी गैर कानूनी फेल पे कभी भी किसी सीनियर अफसर की तरफ से कोई हुक्म नहीं आता। सर अभी आपने एक बात की कि आप सेमिनार्स वगैरह करते हैं, ठीक है, तो जो लोकल लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज नहीं जाते, जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनको कैसे एजुकेट करें? जी बेटा, जो हमारे ये देखें मुख्तलिफ अदारे होते हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे वर्कर होते हैं, वहाँ पे जो लोग रोड यूज़र हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं, उनका एक कह लें कि किसी फैक्ट्री के आप समझ लें कि वर्कर हैं, तो हमने बाकायदा ये भी सिस्टम रखा। हमारी जो एजुकेशन टीम है वो बाकायदा उस फैक्ट्री में जाती है, वहाँ पे वर्कर को इकट्ठा किया जाता है, उनको हम लोग जाके वहाँ पे ट्रैफिक अवेयरनेस करते हैं। इसकी तरह मुख्तलिफ अदारे हैं, आपके ये ट्रक एसोसिएशन है, वो ट्रकों के ड्राइवरों को इकट्ठा कर लेती है, फिर हम उनके पास जाके लेक्चर देते हैं। लारी अड्डे के अंदर हमारे लेक्चर्स होते हैं, तो ये हम मुख्तलिफ कम्युनिटी के हिसाब से हम लेक्चर का अरेंज करते हैं। ठीक है, ये बेटा होता है। तो मुझे पापा वो अब आप ऐसा करते हैं कि लाइसेंस करते हैं कि प्रैक्टिकली कि अब आप कैसे शुरू होता है और कैसे जी आपको सारा प्रोसीजर दिखाते हैं बेटा, आपको सारा मुझे प्रोसेस जी ज़रूर बेटा आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलें जी, सबसे पहले नीचे जो हमारा फैसिलिटेशन सेंटर है 24 घंटे बेटा ये काम कर रहा है, वहाँ पे हम आपको फैसिलिटीज़ दिखाते हैं शहरियों के लिए।